आज के स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप लिखिए ट्रायंगल। अब जैसे सिर्फ ट्रायंगल लिखते हैं तो बहुत सारे ट्रायंगल वाला इंडिकेटर आपके सामने आता है। हमें चाहिए ये वाला ट्रायंगल रिवर्सल इंडिकेटर बाय डोसेल्को। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पे पहले लगा लेते हैं। अब जैसे इसको अपने चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लग चुका है, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके मैं एक आपको समझाता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर के कैंडल्स जो अधिक चमक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते, बाकी फेड है, बाकी उतना डार्क नहीं है, लाइट नहीं है, ये थोड़े से लाइट कलर के बने हैं। इनको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है शो ट्रायंगल्स। आप यहाँ पर शो ट्रायंगल्स कर दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। अब देखिए अभी आपके सामने ये जितने भी जहाँ जहाँ पे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो बार बार आपको हर जगह पे चीज़ें दिखाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे हर जगह पे लगभग थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक बात और है, ये नॉन रिपेंटिंग है। ये जो इंडिकेटर है ना ट्रायंगल रिवर्सल वाला, ये नॉन रिपेंटिंग है। मतलब जहाँ पे इसे लगेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस दे देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे बहुत देर बाद फिर यहाँ पे सिग्नल अपीयर होगा, ऐसा नहीं होगा। ये उसी के साथ साथ दे देगा। अब सिर्फ एक, अभी इसको देखने से तो बहुत मैसी समझ में आ रहा है कि यहीं पे एक आपको कॉल भी दिखाई दे रहा है, यही इसी के साथ आपको यहाँ पे पुट भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आए। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसको दो तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। सबसे पहला वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे दूसरे तरीके पे हम चलेंगे। पहला तरीका ये है कि इसके साथ आप और एक इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है नॉन रिपेंटिंग। आप यहाँ पे जैसे लिखते नॉन रिपेंटिंग, ठीक है, आप यहाँ पे लिखते नॉन रिपेंटिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आ गया है नॉन रिपेंटिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। हर एक इंडिकेटर जो नॉन रिपेंटिंग है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का खासकर नहीं होता, बहुत बार होता है कुछ इंडिकेटर्स में कि आप देखते हैं कि जो सिग्नल्स है वो बाद में आता है। ये वाला नॉन रिपेंटिंग है। ये कैसे काम करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अल्गो अल्फा का है। अब देखिए ये लग चुका है, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर जो 70 लिखा हुआ है, 70 को कम करके हम कर देंगे 1। अब जैसे 1 कर देते, अब यहाँ पर देखिए लगभग हर जगह पे एक एक करके बन गया है। अब यहाँ पर आती है बातें हमारे कि हम यहाँ पे किस तरीके से इफेक्टिवली इसको समझ सकते हैं। ये जहाँ पे हमें दो कैंडल्स सिग्नल के साथ दिखेगा, दो कैंडल्स सिग्नल्स के साथ कैसे होंगे वो सिग्नल्स, आइए एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। थोड़ा सा पीछे से चलते हैं तो हमें ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए इस जगह को आप थोड़ा सा अगर आप देखते हैं, ये वाला हम धीरे धीरे नीचे आते 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 काफ़ी नीचे चले आए हैं, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ अभी समझा सकूं, ताकि आप इसको देख के थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको सपोर्ट कई जगह पे दिखा है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी आपको कई जगह पे दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें किस जगह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब ये आती है आपकी सबसे पहली बारी, जहाँ पे आपको, अगर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इस जगह पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आपको सिग्नल भी मिला है, साथ में ये जो रेड कलर का जो लाइन है रेजिस्टेंस का, इसने भी टच किया हुआ है। यहाँ आपको जाके यहाँ पे सबसे पहले अपना काम यहाँ पे एंट्री का कर लेना है। स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। यहाँ से आप देखिए मार्केट आपको कहाँ तक आपको यहाँ पे चीज़ें देता हुआ जा रहा है, पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री हो गई, एग्जिट कहाँ पे होगा,
जब आपको यहाँ पे कम से कम रिसेंट, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जब आपको फिर से एक ग्रीन कैंडल जिसके नीचे ये वाला सिग्नल और उसके साथ और एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस जोड़े को देखिए, तो इसने यहाँ पे टच भी किया है, सपोर्ट भी मिला है, सिग्नल भी है, दो कैंडल भी है। इससे पहले भी सपोर्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है क्या? बने तो है और एक सिग्नल भी है, पर एक ही ग्रीन कैंडल, हमें दो चाहिए, तो यहाँ पे दो हो गया। बस यहाँ से आप एग्जिट कर जाएंगे, इसी जगह से दोबारा आप एंटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर देखिए फिर से, अगर आप फिर से यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है और फिर यहाँ पे दो कैंडल आपको मिल रहा है, एक के ऊपर सिग्नल भी है और साथ में इसके नीचे और एक रेड कैंडल, बस यही से आपका दोबारा एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे तुरंत यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बना और उसके साथ सिग्नल भी है और एक ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आप अगर अच्छे से देखते हैं तो एक्चुअल में ये एक रेड कैंडल है। खैर रेड कैंडल हो या ना हो, है तो ये एक्चुअल में रेड कैंडल, लेकिन ये जो ट्रायंगल रिवर्सल वाला जो इंडिकेटर है इसको ये ग्रीन शो कर रहा है। उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बना है, पर इसके नीचे सपोर्ट में पहले वाले के नीचे सपोर्ट नहीं आया है, सेकंड वाले के नीचे आया, तो हमारे लिए ये वाला वैलिड नहीं होगा। वैलिड होगा जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, उसके नीचे सिग्नल और उसके नीचे सपोर्ट, ये तीन कंडीशन। आइए देखते हैं कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर देखिए ये मिल गया सपोर्ट, इसको अंदर से टच कर रहा है, नीचे से कहीं से भी टच करें, बस आपके लिए काम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर से दोबारा मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है। अब देखिए फिर यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, अब यहाँ से लेके मार्केट फिर से वापस आ रहा है, मार्केट फिर वापस आ रहा है, यहाँ से मार्केट फिर वापस आके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई एग्जिट का सिग्नल नहीं मिला, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। एक आप अगर चाहते हैं तो यहाँ से आपको देखिए सिग्नल यहाँ पे मिला नहीं तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मार्केट जब दोबारा नीचे जा रहा है तो फिर आप यहाँ तक अपने अंदाजे से एक अपना ही तौर तरीका रख सकते हैं कि भाई आपको कहाँ जाके एग्जिट कर देना है, कहाँ से आपको फिर से एंट्री करना है, मतलब आपका जो टारगेट है वो आप अपने हिसाब से भी उसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये दो तरीके, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि आप आंखों से देख के समझ में आता है, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा नहीं भी लेते, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ से एक सिग्नल मिलता है, आप यहाँ पे ये जो सेकंड वाला अल्गो अल्फा है इसको आप यहाँ से हटा के आप चाहे तो एक ईएमए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ईएमए का आप यहाँ पे इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, हमसे मूविंग एवरेज रिबन लग गया है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ही मूविंग एवरेज ले लेते हैं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एक ही मूविंग एवरेज लेते हैं और इसका लेंथ हम रखेंगे 9, बस। तो जब इसको मार्केट क्रॉस करता है, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्रॉस किया, सिग्नल है, सेकंड कैंडल के क्रॉस किया, यहाँ से लेके जब मार्केट दोबारा यहाँ से एक फिर से क्रॉस ओवर करता है तो वही तक आप यहाँ पे अपने ट्रेड को एंट्री करके रख सकते हैं, मतलब आप यहाँ तक आके फिर यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो हाँ, प्रैक्टिस भी आपको भरपूर करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।